ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरि नाम के ऊपर चर्चा में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा दिया गया प्रवचन है, उसके बेसिस पे ये जो है आर्टिकल लिखा गया है श्री हरि नाम। स्टैंजा 4 तक हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें वर्णन किया गया कि कर्म जो है, कर्म कांड, कर्म जो वर्णन है वैदिक शास्त्रों में, उसके माध्यम से अगर कोई असली उद्देश्य भगवान के प्रति रति को विकसित कर नहीं प्राप्त करता है तो वो एक यूजलेस एंडेवर है, श्रमेव ही केवलम है। अब आगे ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान का ज्ञान चर्चा जीवेर उच्च गति लाभेर साधन रूपे वर्णिते है आज। So, the practice of Gyan has been described as a spiritual practice for conditioned souls to attain a higher destination. ज्ञान साधन जो बताया गया है, ज्ञान कांड, इसका उद्देश्य है कि बद्ध जीवात्माएं जो उच्चतम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। द रिजल्ट ऑफ ज्ञान इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ज्ञान का परिणाम है आत्मशुद्धिकरण करना। Forgetting that the self is an entity beyond matter, the living entity having taken shelter of matter is wandering on the path of karma. Through the culture of Jnana, one can understand I am not matter, I am a spiritual entity. This kind of Jnana is naturally called Naiskarma, inactivity, because the eternal nature of the spiritual entity, which is a spiritual release, does not begin on the platform of this practice of Jnana. A person on this platform is Atmarama, self-satisfied. But when a spiritual activity in the form of spiritual release begins, there is no more inactivity. Therefore, Narada has said, transcendental knowledge free from designations, in spite of being freed from the reactions of fruity work, does not look well when devoid of a conception of the infallible Lord. As long as the practice of spotless Gyan in the form of inactivity is devoid of ecstatic devotional service to Lord Achyuta, it is not beautiful. सो ज्ञान का अर्थ है, या ज्ञान कांड जो शास्त्रों में बताया गया है, इसका उद्देश्य है कि बद्ध जीवात्मा को भौतिक जो प्रवृत्तियां हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना है, देहात्म बुद्धि है, उससे मुक्त किया जाए, शुद्धिकरण किया जाए, ताकि वो इस ज्ञान पे स्थित हो सके कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो जो मोह है देहात्म बुद्धि का, उससे मुक्त करना ज्ञान का उद्देश्य। और ज्ञान इस प्रकार से भौतिक कार्यकलापों में जो कर्म है, कर्म को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, वहीं पे रोक लगा देता है। इनएक्टिव, मटेरियली इनएक्टिव बनाने का उद्देश्य है ज्ञान। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, इसके बाद स्पिरिचुअली एक्टिव होना जरूरी है आत्मा का, अदरवाइज ऐसा ज्ञान भी शोभा नहीं देता है। ये जो है नारद मुनि भागवत में बताता है। ज्ञान चर्चा जीवेर उच्च गति लाभेर साधन रूपे वर्णित है याच। उच्च गति को कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए ज्ञान मार्ग जो है दिया गया है, ताकि जो निम्न गति है उससे मुक्त हो जाए। निम्न गति से मुक्त होकर के जीरो में नहीं रह जाना है, इनएक्टिव नहीं रहना, उच्च गति को प्राप्त करने के उद्देश्य। तो ज्ञानेर फल आत्मशुद्धि, ज्ञान का फल क्या है, आत्मा की शुद्धि करना है, ये रिजल्ट। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ना है।
आत्मा जे जड़ातीत वस्तु ताहा विस्मृत हया या जीव जड़ाश्रित हया कर्म मार्गे भ्रमण करितेछेना। आत्मा जो है जड़ातीत है, जड़ातीत समझते हैं ना, मायातीत, जड़ातीत, अतीत मतलब बियॉन्ड। जड़, ये भौतिक संसार जड़ है, तो जड़ के अतीत है, या माया के अतीत है, या त्रिगुणातीत है। त्रिगुणात्मकम मतलब तीन गुणों का मानना अपने आप को, और त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों से परे समझ जाना, तीनों गुणों के परे जाना। तो आत्मा हालांकि जड़ातीत है, वस्तु है, लेकिन ये विस्मृत होने के कारण जड़ाश्रित होकर के कर्म मार्ग में लग करके इस भौतिक संसार में भ्रमण करता रहता है। तो ज्ञान चर्चा के द्वारा जड़ातीत बनना है, समझ पा रहे हैं ना? ज्ञान चर्चार द्वारा अवगत हावया जाय जे आमी जड़ नहीं चिद वस्तु, ये समझ जाता है ज्ञान चर्चा के द्वारा कि मैं जड़ वस्तु नहीं हूँ, मैं चिद वस्तु हूँ, आध्यात्मिक हूँ। ये रूप ज्ञान स्वभावता नैष्कर्म्या, इस रूप से, इस तरीके से ज्ञान जो है नैष्कर्म्य की स्टेज में लेके जाता है। नैष्कर्म्य मतलब कर्म के फल से मुक्त हो जाना। कर्म इनएक्टिविटी, मटेरियली इनएक्टिव। मटेरियली इनएक्टिव मतलब कि कार्य वो भौतिक लाभ को प्राप्त करने, भौतिक वासना से मुक्त हो जाता है, उसको निष्कर्म बोला जाता है। नामे अभिहित है, निष्कर्म नामे अभिहित है। ये हेतु चिद वस्तुर नित्य धर्म ये चिदास्वादन ताहा ताहाते आरंभ है न। लेकिन निष्कर्म की स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी, यानी ज्ञान मार्ग से, ज्ञान मार्ग में सफलता पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उसका जो आत्मा का जो नित्य धर्म है वो अभी प्रारंभ नहीं होता है, जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लग जाता। तो यही अवस्थार व्यक्ति आत्माराम, ज्ञान मार्ग में अवस्थित जो व्यक्ति होता है सिद्धि की अवस्था में, उसको आत्माराम बोला जाता है। हाँ, ज्ञान कांड में सिद्धि जो बहुत प्राप्त करता है तो आत्माराम होता है। आत्माराम मतलब अब भौतिक तृष्णा उसके हृदय में नहीं है, कुछ भौतिक कामना नहीं, वो सेटिस्फाइड है केवल इस स्थिति को जानते हुए कि मैं इस देहात बुद्धि से परे हूँ, भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं आत्माराम। लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए महाप्रभु बोले एक श्लोक ना, आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्तिम अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्माराम की स्थिति भी पहुंचा कोई व्यक्ति है जो निर्ग्रंथि है, मतलब उसके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं है, लेकिन वो भी, हाँ, निर्ग्रंथि अपि उरुक्रम, भगवान उरुक्रम के गुणों को जानने के बाद, उनके पर्सनैलिटी, व्यक्ति को जानने के बाद, कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, अहितु की भक्ति करता है, सेवा करता है, कार्य करता है, नाम स्मरण करता है। इत्थम भूत गुणो हरि, ये इस प्रकार के दिव्य गुण है भगवान हरि के। आत्मा राम को भी जो आकर्षित कर ले। हाँ, उरुक्रम मतलब जो बहुत महान प्रकार के कार्य करते हैं। उरु मतलब विशाल, उरुक्रम, क्रम मतलब कार्य, विक्रम विशेष प्रकार के जो कार्य करते हैं। त्रिविक्रमा, उरुक्रमा, विक्रमा। त्रिविक्रम मतलब जो तीनों लोकों में ऐसे कार्य कर देते हैं जो कोई नहीं कर सकता। वामन देव का नाम एक यह है, त्रिविक्रम भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पैर फैला करके पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, कौन कर सकता है। हाँ, तो ऐसे भगवान और जितने भी भगवान के अवतार हैं, नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को चीड़ फाड़ कर दिए, कोई कर सकता है किसी के पास एक नाखून से बस। तो ये भगवान ऐसे भगवान जो ऐसे विशेष अद्भुत कार्य करते हैं जो किसी के बस की बात नहीं है करना, इसलिए उनका नाम विक्रमा, त्रिविक्रमा, उरुक्रमा नाम होता है। हाँ, तो क्या हाँ, तो उरुक्रमा, तो आत्मरामस्य मुनियो, तो जो आत्माराम होते हैं वो भी, जो भौतिक तरीके से किसी भी भौतिक व्यक्ति, भौतिक गुणों से कोई आकर्षण नहीं जिनको, वो भी भगवान के गुणों को सुन करके, भगवान की लीलाओं को सुन करके उनके हृदय में आकर्षण आ जाता है। इससे भी प्रमाणित होता है कि भगवान के जो नाम रूप गुण लीलाएं हैं वो भौतिक नहीं है, दिव्य है। क्योंकि तभी तो आत्माराम व्यक्ति भी आकर्षित हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आत्माराम प्लेटफॉर्म में थे। आत्माराम मतलब कोई भौतिक सेल्फ सेटिस्फाइड आत्मा के स्तर पे ही रमण करता है जो आत्माराम कहलाता है। हाँ? रमनते योगिनो अनंते आत्मा रामस, ये भी बताया, योगी जो होते हैं आत्मा के स्तर पे ही रमण करते हैं, भौतिक जगत से उनको कुछ नहीं चाहिए। तो वो लोग भी भगवान हरि के गुणों को
कार्यकलापों को सुन करके एक आकर्षण को फील करते हैं, भगवान का संग प्राप्त करने के लिए ललायत हो जाते हैं। इसलिए इससे प्रूफ होता है कि भगवान कौन है, भगवान का सब कुछ जो है दिव्य स्तर पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे किंतु जखन चिदा स्वादन रूप चित क्रिया आरंभ है, तखन आर निष्कर्म ठाके न एक ज्ञान नारद बलि आछीन जे। ये निष्कर्म मतलब ज्ञान मार्ग से जो निष्कर्म की अवस्था को प्राप्त करता है, कि कोई कर्म के बंधन से फल से आसक्ति नहीं, लेकिन वो भी शोभा नहीं देता है अगर वो भगवान के प्रति भाव नहीं। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ऐसा ज्ञान मार्ग भी, ऐसे ज्ञान की सिद्धि भी जो निष्कर्म की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। निष्कर्म्य मतलब बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं। निष्कर्म को प्राप्त भी कर चुका है कोई ज्ञान मार्ग के बल पे, लेकिन अगर अच्युत भाव वर्जितम है, भगवान अच्युत, अच्युत मतलब कृष्ण के प्रति भाव नहीं है, प्रेम से वर्जित है, तो ऐसा ज्ञान भी शोभा नहीं देता। इट डज नॉट लुक वेल, सुंदर नहीं, अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं। भौतिक जगत से फ्री हो गया है लेकिन फिर भी नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं। ये ऐसा है, समझ लीजिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो खूब अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई किया और अच्छे मार्क्स से डिग्री प्राप्त कर लिया है, लेकिन डिग्री प्राप्त करके घर पे ही बैठा हुआ है बस, है ना। कोई आता है बताता है, हाँ देखिए मेरे पास ये डिग्री है, डिस्टिंक्शन से डिग्री प्राप्त कर लिया। कब प्राप्त किया था आपने? हाँ 2 साल हो गया। तो फिर क्या, अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ कर नहीं रहा हूँ ऐसे, है ना। तो फिर जो लोग होगा, जो सुनेगा तो बोलेगा अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है, जॉब लगी हो तो शोभा नहीं देता हूँ। आपने अच्छे से पास कर लिया, डिग्री प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन फिर कोई जॉब नहीं कर रहे हो, घर में खाली बैठे हो, है ना। तो ये शोभा नहीं देता। उसी प्रकार से ज्ञान कांड में, ज्ञान मार्ग में जो सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, और ये सिद्धि प्राप्त करनी इतना आसान नहीं है, बहुत जन्मों लग जाते हैं कई बार। संन्यास लेते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके से जो अपने आप को ये समझने का प्रयास करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है। आसान क्या, इम्पॉसिबल है। कोई बद्ध जीवात्मा ये जान पाए कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, उसको तो यही लगता है अरे तो मैं सांस लिया ना। अभी जब ऐसे सांस लेते हैं तो कैसा फील होता है कि शरीर सांस लिया कि मैं सांस लिया, मैं सांस लिया ना। तो ये डिस्टिंक्शन कैसे आप अलग कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ये। लेकिन ज्ञान मार्ग के द्वारा इस स्थिति पे जा पहुंच सकता है कोई ज्ञानी, यानी बहुत हजारों वर्ष लगते हैं इसमें। खूब तपस्या करता है, सर हर प्रकार की जो इंद्रिय तृप्ति है उसको त्याग देता है पूरी तरीके से, परफेक्ट ब्रह्मचर्य पालन करता है। जीवा का आंख नाक कान त्वचा सबके विषय वस्तु से अपने आप को पूरी तरीके से दूर रखता है। और इस प्रकार से फिर ज्ञान, वैदिक जो ज्ञान है उसको पढ़ता रहता है, समझता रहता है, विचार करता रहता है, स्पेकुलेशन करता रहता है, बार बार याद दिलाता रहता है, ना ये थी ना ये थी ना ये थी, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं प्राण वायु नहीं हूँ। ये सारा कैटेगरी, एक एक एनालिसिस दिया हुआ है सांख्य दर्शन में, कि जितने भी एलिमेंट हैं वो पूरा इस पे विचार करता है कि मैं आँख कान नाक जीवा त्वचा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भौतिक तत्व नहीं हूँ, मैं ये सेंस परसेप्शन नहीं हूँ, हम बुद्धि के द्वारा ये जो कार्य किया जाता है ये नहीं हूँ, इंडेवर नहीं हूँ मैं, इंडेवर करना, विचार फीलिंग नहीं हूँ मैं, ये सब पूरा एनालिसिस करता है। इस पे एक एक चीज पे बहुत जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य तपस्या करके उसके बल पे जो बुद्धि विकसित करता है, तो उस पे पूरा ये अपने आप को कन्विंस करता है कि मैं ये भी नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? हाँ इसलिए नहीं हूँ। बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर फाइनली जाके इस स्थिति पे आता है कि मैं ये सब कुछ भी नहीं, मैं क्या हूँ वो नहीं पहुंचा अभी तक, वो जानेगा नहीं। प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते हैं भक्तों की स्थिति सुपीरियर है। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं ना इति ना इति ना इति, बट व्हाट इट इज। क्या पर हाँ, दिस ज्ञानीज मायावादीज दे से आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, बट व्हाट इट इज। मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, बट मैं कौन हूँ? हु एम आई? ये पता नहीं चल सकता जब तक कोई भगवान के भक्ति में नहीं लग जाता है। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा कम से कम इस स्थिति पे व्यक्ति पहुंचता है कि आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मैं भौतिक जगत का प्रोडक्ट नहीं, मेरा भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, बस ये जानता है। और फिर ये बस थोड़ा सा आभास कर पाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ब्रह्म का नेचर क्या है ये नहीं पता उसको।
हाँ, बहुत अच्छा स्टेज है ये, लेकिन उसी तरीके से जैसे डिग्री तो प्राप्त कर लिया है खूब डिस्टिंक्शन से, 80% मार्क्स, ग्रेजुएशन है, डिग्री है, लेकिन घर पे बैठा हुआ है, तो अच्छा है, वेरी नाइस, गुड बॉय, आपने बहुत अच्छा डिग्री प्राप्त किया है, पास कर ली, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं कर रहा। तो ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, देख, समझ पा रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से नारद मुनि इस श्लोक में बोल रहे हैं, भागवत का श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि नैष्कर्म्यम अप्य अच्युत भाव वर्जितम, भगवान अच्युत के प्रति भाव से वर्जित है, अगर कृष्ण के प्रति भाव भक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन भले ही संसार से विरक्ति हो चुकी है ना, सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन कृष्ण के प्रति भाव नहीं विकसित किया है, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, ये ज्ञान जो है शोभी शोभा नहीं देता है, इट नॉट लुक गुड, सुंदर नहीं दिखता है ना? तो इसलिए ज्ञान जो है ये जरूरी है। तो ये जो स्थिति है, आ, क्या बोलते हैं, सेपरेटली ज्ञान मार्ग को करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को नैष्कर्म्यम में लाने के लिए हमको ज्ञान मार्ग को करने की आवश्यकता है। कर्म कांड को तो ऐसे ही त्याग देना चाहिए, कर्म को तो त्यागना चाहिए, क्योंकि कर्म का मतलब भौतिक बंधन में फंसा के रखता है। ज्ञान जो है फिर भी श्रेष्ठ है, ज्ञान कांड इट्स स्टिल बेटर देन कर्म कांड, क्योंकि कर्म कांड में तो क्या होता है कि वो उसके हृदय में तो ये लालसा और उत्पन्न रहती है, इसको इनकरेजमेंट किया जा रहा है कि हाँ आप ये कार्य करो, ये धर्म करो, व्रत करो, और इससे आपको भोग मिलेगा। तो इससे तो और वो अपने आप को ये पहचानने की बजाय कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस भौतिक जगत का नहीं हूँ, और वो उसमें फंसता चला जाएगा कि हाँ यही इसी से मेरी इंद्रिय तृप्ति होंगी, इस पृथ्वी में नहीं हो पा रही तो चलो स्वर्ग चलते हैं, स्वर्ग में मिल जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए कर्म जो कांड है, कर्म जो है वैदिक शास्त्रों में, वो तो और बंधन में फंसाता है, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर, हम लोग परसों चर्चा किए थे, बताते हैं कि कर्म कांड के द्वारा व्यक्ति बंधन से छुट्टी छुट्टी प्राप्त करना तो दूर है, और फंसा देता है। ज्ञान कांड कम से कम एक स्टेप सही है, ऊपर है, कि वो कम से कम व्यक्ति को इस इल्यूजन से तो दूर कर देता है कि आप इस भौतिक संसार में कुछ सुख प्राप्त कर सकते हो, या आप ये भौतिक शरीर हो, ये इल्यूजन से भ्रम से तो मुक्त कर देता है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं होता है। तो ये मार्ग इनडायरेक्ट वे बताया गया धीरे धीरे ग्रेजुअली, लेकिन भक्तों के लिए अलग से ये करने की जरूरत नहीं, ज्ञान कांड करने की जरूरत नहीं, अपने आप को ये समझने के लिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये ज्ञान मार्ग स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भक्ति योग इतना पावरफुल है कि अगर कोई बहुत सारा भौतिक इच्छाओं में फंसा भी हुआ है, भौतिक जगत में फंसा ही हुआ है, डायरेक्ट अपने आप को किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके ये समझ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भले ही जब तक हम माया से मुक्त नहीं है तो फीलिंग्स भावनाएं सब आते रहेंगे, लेकिन उसको क्या करना है, उसको साइड करते जाना, नेग्लेक्ट, जस्ट इग्नोर द माइंड, और अपने आप को जो हमारी वास्तविक स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने आप को समझते हुए बस उसमें लगाते रहना, लगा के रखना है। तो ये भक्ति मार्ग के द्वारा ये ज्ञान मार्ग अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, वो सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति को भी प्राप्त कर लेगा, और उससे ऊपर अपनी वास्तविक स्थिति में रह करके कृष्ण के दास बन जाएगा, भगवान कृष्ण के भक्ति को भी प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए भक्तों को अन्य कोई मार्ग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये करने की, ना केवल इतना ही, यहाँ तक कि अगर किसी को भुक्ति चाहिए, भुक्ति मतलब भोग चाहिए संसार में, तो उसको भी कर्म करने का जरूरत नहीं, कर्म मतलब कर्म कांड के थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं, भक्ति के माध्यम से उसको वो भी मिल जाएगा, नाम अपराध जब करते रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, खुश हो गए। हाँ, कोई नामा अपराध, अनाम अपराध का मतलब होता है कि भगवान की भक्ति करना भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, उसको नामा अपराध या भक्त्या अपराध बोलते हैं। तो ये कोई करता है तो उसको वो फल मिल जाएगा जो कर्मकांड के द्वारा बहुत सारे यज्ञ व्रत वगैरह करने से मिलता है। लेकिन फिर भी भक्त की पोजीशन श्रेष्ठ ही रहेगी। क्यों? जैसे दो प्रकार के लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं, एक तो जो कर्मकांडी विधि के द्वारा यज्ञ तपस्या जो व्रत करते हैं तो उससे स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, उनको भी स्वर्ग का ऐश्वर्य सुख भोग करने को मिलेगा। और दूसरे ऐसे भक्त जो भक्ति मार्ग में हैं, जो भौतिक भोग को, लाभ को प्राप्त करने के लिए भक्ति किए पूरे जीवन, तो उनको भी स्वर्ग मिलता है। हाँ, वो उनको भी वो भोग मिलेगा, ऐसे हजारों लाखों वर्षों तक वो देवता बन करके भोग कर सकते हैं, ऐश्वर्य में रह सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या है कि जो कर्म कांड के थ्रू वहां पहुंचता है उसके ऐश्वर्य भोग में, और जो भक्ति मार्ग के थ्रू वहां पहुंचता है, दोनों में अंतर है। जो कर्म कांड के थ्रू पहुंचता है तो उसका जैसे ही अकाउंट खत्म हुआ, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति,
वो वापस फंस जाता है, और फिर वापस से वो 84 लाइक जो स्पीसीज है उसमें फंसेगा, है ना। हाँ लेकिन जो भक्ति मार्ग के थ्रू पहुंचा है स्वर्ग, तो उसका भगवान बोलते हैं कि वो श्रेष्ठ स्थिति में है, उसका श्रेष्ठ है। उसको भौतिक ऐश्वर्य भोग करने को तो मिलेगा ही, और वो जैसे ही खत्म होगा फिर अच्छे ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म लेगा और भक्ति को आगे कंटिन्यू करेगा। और अगर फिर से शुद्ध भक्ति विकसित कर लिया तो अच्छा वैकुंठ चला जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर वापस से जाएगा, स्वर्ग जाएगा, फिर भोग करेगा। हाँ, ध्रुव महाराज। तो इंस्पिरेशन भी ध्रुव है। महाराज तो खैर, ध्रुव महाराज तो शुद्ध हो गए थे पूरी तरीके से, और लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दिया था कि ठीक है, मैं देना चाहता हूँ, तुमने इच्छा तो किया था ना, देखो तो मैं देता हूँ, ये करो, भोग करो, आप मतलब राज्य करो पूरा। हाँ, उसके बाद फिर ध्रुव महाराज बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब फालतू चीज है। नहीं बेटा, तुमने तो इच्छा किया था, ऐसा लेना तो पड़ेगा। अपने खिला के तो भगवान देंगे, हाँ, प्रसन्न वो देंगे सब। नहीं नहीं, अगर शुद्ध कर लिए तो नहीं, नहीं टेंशन मत लो। नहीं चाहिए, करेंगे। नहीं चाहिए तो फिर क्यों देंगे भगवान, अपने धाम में बुलाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है, हम ये बताना चाह रहे हैं स्पष्ट, कि अगर किसी को, कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर भौतिक भोग भी चाहिए ना, तो उसको अन्य कहीं जाने के, अन्य कोई मार्ग साधन का करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल भक्ति मार्ग ही करता रहेगा ना, तो उसको जो इस संसार में भी अगर ऐश्वर्य चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, भोग चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, वो भी मिल जाएगा, भगवान दे देते ठीक हैं। है, कोई है ना? दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए। भगवान बोलते हैं कि ये जो है मूर्ख भक्ति के लक्षण। अभी तो बोले ना, शुद्ध भक्त जन्म, शुद्ध पर्याप्त मूर्ख जन्म के मूर्ख बाद। भक्त के लक्षण होते हैं, क्यों भगवान बोल रहे हैं देखो। और आगे फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं, है ना। हाँ, ये क्या बोलते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे। हम बाजी मांगे भी से। आमा भजे विषा मागे। कृष्ण कहे, कहाँ गया वो श्लोक, चैप्टर 3, एनओडी में भी है क्या। आमी नहीं मूर्खा, ऐसा कुछ ना। नहीं नहीं, वो सच होगा ना। आमा भजे विषा मागे, लेकिन इसमें आ क्यों नहीं रहा। हाँ, चैतन्य चैतन्य मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देखिए, ये कृष्ण बोलते हैं, हाँ। कृष्ण कहे आम भजे, मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे, ए बड़ा मूर्खा। तो भगवान बोल रहे हैं कि बहुत मूर्ख है, ये अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, कोई बोलेगा नहीं भगवान मैं मूर्ख किससे हूँ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, लो ले ले भाई, ले, दो इसको, दे देओ, दे कुछ नहीं, देओ इसको। मेरा ही बच्चा है। तो भगवान देते हैं, विष भी दे देते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार से भक्ति मार्ग से जो भौतिक भोग प्राप्त करता है उसमें, और जो कर्मकांड के थ्रू भौतिक भोग प्राप्त करता है उसमें अंतर है दोनों में। क्या अंतर है, भगवान आगे बताते हैं अगले श्लोक में, कि जो कर्मकांड के थ्रू भोग प्राप्त करता है वो वास्तव में विष पाता है, विषपान करता है और अपना आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग से अगर इच्छा रखता है, मूर्खता बस इच्छा रखता है कि मुझे तो ये चाहिए भगवान, तो भगवान फिर आगे बोलते हैं, आमी विज्ञाय मूर्खे विषय के ने दिबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। तो भगवान, जब कोई मूर्ख भक्त भक्त वैसे मूर्ख होता नहीं है, लेकिन लेकिन ऐसा कोई है, भक्त नहीं है, अभी शुद्ध भक्त नहीं है, मेरे जैसा कोई है, तो मेरे ठीक जैसा है, कोई व्यक्ति है, मेरे उसको तो वो और खड़ा कीजिएगा। ऐसा इच्छा रखता है, तो भगवान क्या करते हैं कि उसको इस प्रकार से भोग प्रदान करेंगे, देंगे भगवान। ऐसा नहीं कि नहीं देते, भगवान देते हैं, लेकिन इस प्रकार से देते हैं ताकि वो फंसे नहीं, फंसने नहीं देते भगवान। ये भगवान का प्रेम है ना, वात्सल है भगवान। भगवान भक्त वत्सल तो हैं, साथ में जो दीनहीन पतित लोग होते हैं उनको भी ऊपर भी कृपा करते हैं भगवान। हाँ। और स्पेशली जो वैष्णव होते हैं, अगर शुद्ध वैष्णव का आश्रय कोई लिया है तो शुद्ध वैष्णव उसको कभी फंसने नहीं देते हैं। हाँ। वो अगर शुद्ध वैष्णव तो ऐसे होते हैं, अगर कोई जो है पाप कर्म में भी अगर लिप्त हो गया और नरक जाने का टिकट भी कंफर्म हो गया, तो उधर से भी निकाल के ला सकते हैं। भक्ति महाराज। हाँ, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर महाराज, है ना। जय तो ठीक है, लेकिन खुश हो गए, बताओ खुश हो रहे हैं। आचार्य है बचा ये लेंगे। भक्त शुद्ध वैष्णव की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, तो हमको हमको शर्म नहीं आएगी क्या, हम उनका इस प्रकार से दुरुपयोग करें। हम उनको क्यों बाध्य करना चाहिए कि हमको जाके नरक से छुड़ा के लेके आए, है ना। वो एक शिष्य थे शिला भक्ति ज्योति ठाकुर प्रभुपाद के, तो उनके शिला भक्ति ज्योति ठाकुर प्रभुपाद के जाने के पश्चात
वो जो है 4 नियम तोड़ना चालू कर दिए, पाप करने लग गए। तो उसके बाद उनको जो है यमराज के यहाँ पेशी की गई। तो यमराज तो देखे, बोले अरे ये तो वैष्णव है भाई, कंठी माला पहना, तिलक ला, इसको किसको लेके आ गए? बोले नहीं नहीं महाराज, हम सही लेके आए हैं, ये वैष्णव है लेकिन ये बहुत नियम तोड़ा है इन्होंने। मुख बोल। तो फिर सामने कुछ देर बाद शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रकट हो जाते हैं। ये सब असली घटना है, इट्स नॉट जस्ट स्वप्न, ड्रीम नहीं है, रियल है। हाँ, वो जो भक्त हैं वो जैसे मृत्यु को मर चुके थे, मृत्यु प्राप्त कर चुके थे, वो गए एक्चुअली में, वो खुद अपने रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो यमलोक में है, यमराज सामने है, फेस टू फेस बात हो रहा है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आकाश मार्ग से वहां सामने प्रकट हुए और खूब फटकार लगाए उसको, नालायक शिष्य को। यमराज जी जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम किए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, और बोले ठीक है आपका शिष्य, हम इसको छोड़ रहे हैं, वापस से मौका देते हैं। तो उसको बोले कि हाँ मैं वापस से, हम आपको मौका दे रहे हैं, वापस जाओ और अब अच्छे से भक्ति करके भगवान के धाम जाना। तो बोला बिल्कुल, कान पकड़ लिया, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव बहुत कृपा की आप आप बचा लिए। तो वापस से जो है वापस से वो जीवित हुए और फिर निकल गए। हाँ, इसके साथ भी तो ऐसे हुआ ना, अजामिल के साथ। अजामिल ने भी भगवान नारायण का नाम जप किया, तो नामाभास जप करने से जो पार्षद आ गए, भगवान के शुद्ध भक्त आ गए, और यमदूत को वहीं पे भेज दिया, नहीं नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। और वापस से ऐसा नहीं कि अजामिल को फिर वहीं से धाम लेके नहीं गए, क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक नहीं जा सकता है। तो अजामिल को वापस से दूसरा सेकंड चांस दिया गया। अजामिल जैसे ही जब सेकंड चांस मिलता है, मृत्यु से बाहर आता है, तो सब छोड़ देता है इमीडिएटली, एक सेकंड भी नहीं लगता है, सब छोड़ के सीधे हरिद्वार चला जाता है, शुद्ध भक्तों के संग में रह करके भजन कीर्तन करता है और समर्पित कर देता है। फिर लगभग 12 साल तक ऐसे और जीवन यापन करता है, फिर वैकुंठ आता है, चला वैकुंठ यहाँ। तो हमको समझना चाहिए कि अगर हमको एक बार हम जो है, हमको भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से समझ में आ गया, तो शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है हमको, ये सब अनुभव से शरीर मतलब आप मानसिकता को त्याग दीजिए और डिटरमाइंड हो जाइए कि अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। अब अपने आप को क्यों दोबारा रिस्क में डालूं, है ना? अब शुद्ध भक्ति मार्ग में लगा के निकल जाऊं। ठीक है, ये लेसन लेना है, ये नहीं कि अच्छा ऐसा है क्या, आचार्य बताएंगे हमको, ठीक है चलो भाई पाप करते हैं, ये नहीं करना, दैट इज नॉट गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस। ये बताया कि मतलब अचानक के साथ भी ऐसा हुआ था, और मतलब वो भक्त थे जो, तो कोई भी मतलब अगर कोई शरीर त्याग देता है फिर वापस उनके साथ दोबारा ऐसा हो जाता है कि वो फिर उसी शरीर में वापस आ जाते हैं, फिर मतलब भक्ति मार्ग में करने लगते हैं। नहीं नहीं, वो सबके साथ नहीं होता है, कोई किसी विशेष स्पेशल केसेस में हो सकता है ना? इसलिए हमको वो रूल नहीं बनाना है। अजामिल के साथ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोचेगा कि पूरा जन्म मैं पाप करूंगा और आखिरी में नारायण का नाम ले लूंगा, फिर मुझे भी दोबारा चांस दिया जाएगा और मैं शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम चले जाऊँ। अगर ऐसा है तो फिर पहले से ही उसके लिए इतना सब झमेला में क्यों पड़ना है? मृत्यु के समय में ऐसा रिस्क क्यों लेना? अभी से ही पाप कर्म को त्याग देना चाहिए और शुद्ध भक्ति करके। देखिए अल्टीमेटली क्या है, समस्त पापों को त्याग करके शुद्ध भक्ति करके ही भगवान के धाम जाना, ये तो गारंटेड। तो वो कार्य अभी से कर देना चाहिए ना, अपने आप को रिस्क में क्यों डालना, फंसाना क्यों? ठीक है। ओके जी, तो जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु है। हरे कृष्ण। यश है कोई माता पर, जी। कोई परिवार में कोई लड़का या लड़की गलती कर दिया, तो उसको माफ करना, एक बार माफ करना ठीक है, कि उसको पनिशमेंट देना और उसको मारपीट करना, उसको उसके साथ बात नहीं न करना। माफ, नहीं, माफ करने का अर्थ क्या होता है? मेन चीज है, उद्देश्य है कि सुधार होना चाहिए, है ना? तो पनिशमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि घृणा करना। पनिशमेंट का अर्थ होता है कि इस पनिशमेंट के द्वारा उनको जो है सद्बुद्धि देना, सही मार्ग में लेके आना। तो पनिशमेंट भी जरूरी होता है, इसलिए भगवान ने सब नियम बनाए हैं ना, कि ये पाप करेगा तो ये पनिशमेंट मिलेगा। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसको सही रास्ते में लेके जाना है ना? तो अगर माफ करने से वो सुधरने नहीं वाला है, गलत रास्ते में रहेगा, तो ऐसा माफ करना तो विष के जैसा हो गया। लेकिन अगर कुछ दंड दिया जा सकता है, अब दंड अलग अलग तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है कुछ किसी को बस समझाने से समझ जाए, किसी को थोड़ा डांटना पड़े, किसी को बताना पड़े कि ये सब कार्य करोगे तो इसका क्या गलत प्रभाव होगा, या किसी को पिटाई करना पड़े, जो जो जरूरत पड़े
किसी को जो है सही रास्ते में लाके, भगवान की भक्ति में लाके जो करने के लिए वो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पहले सही करना। मतलब भगवान की भक्ति भी करता था, लेकिन गलती कर दिया उसने, तो हाँ, तो अगर इसीलिए। रियलाइज हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, तो फिर हाँ, उसको दंड देने की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रेरणा देना चाहिए कि ठीक है, अब आप जो है, अब ध्यान रहो, केयरफुल रहो। जिन कारणों से, जिन अवस्थाओं में, जैसी संगति में जाने से पाप हो जाता है, तो उसको अब आपको पता चल गया, एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब आप ध्यान रखो, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है ना, जैसे, तो वैसे ही। तो अब आप अपने आप को बचा के रखो, भक्तों के संग में रखो, नाम जप करो, और कभी पाप मत करना, तो भगवान फिर क्षमा कर देते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा।